हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे। सभी लोग आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे होंगे या बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे होंगे कुछ बच्चे। अभी से जब आप अपने काम के बारे में, लक्ष्य के बारे में जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तभी आप लक्ष्य के बारे में जो भी करते हैं उसको करने में मज़ा है। लक्ष्य के पास तो जाकर के सब अपना दम लगाते हैं, पर असली वही विजेता हो जाता है जो लक्ष्य पहले से दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आज क्या करेंगे, आज वेक्टर को हम शुरू से रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को, सारे यूनिट को टच करते हुए हम आईआईटी जेईई में आए हुए यूनिट वाइज हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हर यूनिट, जैसे हर लॉ से रिलेटेड, हर जो भी है टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, और जितने जो भी फार्मूले हैं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, वेक्टर के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड से, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड, और जो भी है उनके कंपोनेंट निकालने के लिए, उनके प्रोजेक्शन निकालने से रिलेटेड, ये सारे चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को, जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के साथ। हम सबसे पहले वेक्टर में देखा था कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है उसको बताने के लिए। फिजिक्स में जैसे हमने डायमेंशन में पढ़ा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिक्वायर होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, बस इतना ही तक काम नहीं चलेगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरी अभी चल रहा है, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ फिजिक्स है, जिसमें कि ग्रेविटेशन लॉ को और जो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो क्वांटम ग्रेविटी और न्यूटन, जो आइंस्टीन फाइनली अब आ गया है आइंस्टीन का ग्रेविटी, उसको जोड़ें। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है आइंस्टीन और न्यूटन का है, तो आइंस्टीन का तो क्या है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, और न्यूटन का क्या है, लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों को कपल करके थ्योरी ऑफ, हमने बताया था कि थ्योरी और लॉ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। लॉ क्या होता है, लॉ क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो एक रूल बन गया। और थ्योरी क्या है, लॉ को क्या किया गया, थोड़ा और और थोड़ा क्या किया, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके लॉ जो है, थ्योरी जो है लॉ के बेसिक पे खड़ा हुआ है। यानी कि थ्योरी क्या है, थोड़ा फैला हुआ है। तो थ्योरी आपके पढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पूरे फिजिक्स में दो ही थ्योरी है, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एक जो है अभी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, अब पढ़ेंगे जो भी पूरे थर्मोडायनेमिक्स जो भी है, तो उसमें दूसरा है आपका आइंस्टीन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। कहीं पे भी देखेंगे तो हर जगह की इक्वेशन है, तो या तो लॉ है। थ्योरी बहुत जगह है नहीं, आप देख लेना, गौर कर लेना, पढ़ना, अभी पढ़ाई कर रहे हो तो थ्योरी जो है कि एक क्या होता है, पूरे चीज़ को यूनिफाइड करता है। तो एक जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, और उसी तरह से जो फाइनल आने वाला है स्ट्रिंग थ्योरी है, उसमें क्या होगा, पूरे फिजिक्स को यूनिफाई कर दिया जाएगा, एक धागे से पिरोया जाएगा, सारे चीज़ को हम एक चीज़ से देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर के जो आप माइक्रो लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो थोड़ा जो मैक्रो लेवल पर जो स्टडी है वो उनमें तालमेल नहीं बैठ पाता है। क्वांटम मैकेनिक्स और जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का तालमेल नहीं बैठता। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा लॉ है ट्रायंगल लॉ, वो भी क्या है, ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। उसमें ट्रायंगल लॉ का जो एडिशन है, दो साइड का रिजल्टेंट जो थर्ड साइड मिलता है, ऐसा देखा गया प्रैक्टिकल करके। आप देखेंगे कि दो साइड खींचेंगे और उसके अपोजिट ऑर्डर में तीसरे साइड से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो मिलेगा। जैसे कि आप देखते थे कि दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। अपने जो स्टेज है सेकेंडरी क्लास में तक, जो क्लास 6-7 में ऐसा किया हुआ, तो वही है,
उसमें क्या है, एक वेक्टर फॉर्म में है, वो मैथमेटिकल अलजेब्रा है। यहाँ पे जो फिजिक्स का एक जो वेक्टर का एक अलजेब्रा होगा वो अपना अलजेब्रा होगा लॉ ऑफ एडिशन का। तो लॉ ऑफ एडिशन का अलजेब्रा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वल वेक्टर के आधार पे, इक्वल वेक्टर से लेकर के हम पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दूसरे साइड को ट्रांसफर करके टेल से टेल मिला, ताल से ताल मिला, वहाँ से जो वहाँ पे कंकरेंट वेक्टर जो होता है ए बी सी, तो हम यहाँ से ट्रायंगल लॉ का जो सार है ये कहता है कि अब जब ए वेक्टर लिए, बी वेक्टर लिए और इसके टेल से पहले वेक्टर के दूसरे के हेड से मिला दिए तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी। और उसके बाद क्या किया, हम इसमें ए और बी के बीच में जो भी एंगल है, यहाँ पे अगर थीटा है तो ये बड़ा एंगल नहीं दिखा जाएगा, स्मॉलर देखा जाता है थीटा एंगल। तो इनके बीच में अगर बी है तो ये क्या हो जाता है, इनका मैग्नीट्यूड राइट एंगल जो थ्योरम है पाइथागोरस, उसमें क्या कहेंगे, ये अगर हमारा बी है तो ये क्या हो जाता था, सामने वाला एंगल क्या होता था बी साइन थीटा, और ये नीचे वाला इसके सामने वाला क्या होता था बी कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक क्या होता था ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या है बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। तो रिजल्टेंट हमने देख लिया था आर जो है, आर हमने क्या लिखा था, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस में परपेंडिकुलर क्या और बेस का जो सम है उसका स्क्वायर रूट हमने करके हमने रिजल्टेंट हमने निकाला था। तो यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है आपका ऑलरेडी ए है, ये बी कॉस थीटा है, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का सम का स्क्वायर और प्लस क्या हो जा रहा था बी स्क्वायर साइन बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे इसको सम करने के बाद क्या आ गया था फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2ab कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab कॉस थीटा। थोड़ा हम तेज़ी में चल रहे हैं दोस्तों, अगर आपको ये देखना है तो आप पहले लेक्चर में आप इस चीज़ के बारे में प्रूफ को देख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ करके फाइनली क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या जा रहा था, वो 1 हो जा रहा था। ये हमने ये देखा है ट्रिगोनोमेट्री जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है उसमें हमने ये साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया इसको बताया हुआ है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से आप क्या करेंगे इसके बारे में जान लेंगे। 2ab कॉस थीटा दोस्तों ये 1 होता है, तो यानी कहने का मतलब मेरा रिजल्टेंट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड जो है हम यहाँ से क्या करते हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड जो ट्रायंगल लॉ में जो होता है वो ये होता है, और ए बी का रिप्रेजेंटेशन आर के द्वारा होता है। तो यानी आर जो है एंगल अगर अल्फ़ा बनाया हुआ है पहले वेक्टर के साथ, तो ये tan अल्फ़ा अगर हम लिखे इसी ट्रायंगल में, बड़े से ट्रायंगल में, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा ये बट्टे ये परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बी साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ ए है ए प्लस बी कॉस थीटा। दोस्तों ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अब क्या होता है इसको पैरेललोग्राम में ही क्या होता है इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, अगर ए वेक्टर मेरा ये है और बी वेक्टर यहाँ है, दोनों एक दूसरे का क्या है बी को यहाँ ले आए तो क्या हो गया, अब ए और बी कॉन्करेंट हो गए। इनके जो देखा गया प्रैक्टिकली कि ये जो है इनके रिजल्टेंट क्या होते हैं, इनके डायगोनल से होते हैं। किसी दो वेक्टर को आप देख लेना, दो फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट पे धागे से बांध करके हमने दिखाया था आपको। मान लीजिए ये हम यहाँ पे एक बॉटल रखें, एक बॉटल रखें और इसको हम क्या करें इससे बांध कर अगर खींचे हम दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमारा क्या होगा ये 20 से जाएगा। देखो ये 20 से जाएगा, इनका यानी कि डायगोनल के अलॉन्ग जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम दो डायरेक्शन में दे रहे हैं मगर उसके अलॉन्ग ना जा करके ये 20 से जा रहा है, कहने का मतलब इनका नेट रिजल्टेंट होगा इस दोनों के इंटरसेक्शन से होकर के जाएगा, यानी ए और बी के बीच से होकर के ये रिजल्टेंट पास कर रहा है। एक्चुअली में ए बी एंड आर कंकरेंट वेक्टर, मतलब उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है। तो कंकरेंट मतलब करने का इसके इक्वल वेक्टर को अगर हम इधर ट्रांसफॉर्म कर दें, है ना, तो क्या होगा ये मिल करके आर और आर प्लस आर माइनस आर क्या होगा 0 हो जाएगा, कहने का मतलब। तो यही ट्रायंगल लॉ में भी देखा जाता है कि अगर तीन वेक्टर अगर इस तरह से हैं कॉन्करेंट टाइप से, तो अगर हम ये ऑर्डर ना लेकर के इसका ऑर्डर ये चेंज कर दें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स एंड आर वेक्टर्स तक क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे नहीं। इसके लिए हम अगर ए बी ऑर्डर टेल से हेड ना मिला करके हेड से ही टेल मिला दें, क्लोज कर दें इनका एक ही ऑर्डर में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में तीनों वेक्टर को तीनों साइड के ट्रायंगल के तीनों साइड को घुमा दें, तो क्या होगा तब 0 हो जाएगा। यही पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में है। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ जो इसका एप्लीकेशन है ट्रायंगल लॉ का ही है। इसमें A1 A2 A3 AN
an-1 an साइड है, तो a1 a2 और an तक का सम जो है वो an-1 के बराबर होता है। और यहाँ से an या a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या होगा, 0 होगा, है ना, ये भी होता है। अपोजिट ऑर्डर कर देंगे तो सम क्या, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू आर, समझ गए। अगर ये ऑपोजिट ऑर्डर हो जाए तो, है ना, इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अगर ये सेम ऑर्डर में है तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तब ये ट्रायंगल लॉ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। कनकरेंसी क्या होता है कि दो वेक्टर से इनका जो होता है कि तीनों वेक्टर कनकरेंट है तो एक ही पॉइंट से एप्लीकेशन में है, और ये वेक्टर सार कनकरेंट करने का मतलब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। अब इसी का एप्लीकेशन देखेंगे कुछ क्वेश्चन में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी डी, है ना, तो इन पे अगर ओ पे क्या है, ए बी सी डी आर, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। अगर ऐसे हम बता दें ओ बी ओ सी ओ डी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो चूँकि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल और स्क्वायर के डायगोनल आपने पढ़ा हुआ है, और इक्वल भी होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, और ये सारे आपस में डायगोनल बराबर भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नेट यहाँ पे इनका सम क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी, है ना, ओ सी ओ डी, ये सब क्या होंगे, जीरो वेक्टर के बराबर। जीरो वेक्टर क्या होता है दोस्तों, जीरो वेक्टर होता है जिनका क्या होता है, डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने इसके बार बार बताया है इसको। और इसका जो डायरेक्शन लिखते हैं कैप लगा करके, तो यूनिट वेक्टर ए इज रिटन बाय ए वेक्टर बटा इट सेल्फ, मैग्नीट्यूड से इसके डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूनिट वेक्टर जैसे आई जे के जो है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स है ना। इससे किसी भी वेक्टर को स्पेस में लोकेट किया जा सकता है। अगर प्लेन में लोकेट करना है तो आई जे से करते हैं, और आई जे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, समझ गए दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट किसी वेक्टर को क्या किया जाता है, एक्स वाई, है ना, किसी प्लेन में अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करने वाला किसी वेक्टर का 2 डायमेंशन में है तो दो तरफ इफेक्ट होगा, है ना। आर वेक्टर है, आर वेक्टर प्लेन में है तो 2 जगह वो 2 साइड में 2 तरह दोनों डायरेक्शन में 2 डायमेंशन में है तो 2 जगह इफेक्ट पैदा कर सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो इसलिए कंपोनेंट वेक्टर करने का मतलब जो एक्स डायरेक्शन में होता है एक्स कंपोनेंट कहलाता है, वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो कंपोनेंट अगर निकालने को कहता है तो एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ए वेक्टर लिखा जा सकता है, ए पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका है दोस्तों, किसी वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका पैरेलल कंपोनेंट मतलब कि ए कॉस थीटा निकालिए, और ए कॉस थीटा निकालिए, ठीक है, ए कॉस थीटा, और इसके अलोंग मान लीजिए ये कोई वेक्टर है तो इसके अलोंग लिख कैसे सकते हैं, तो इसके डायरेक्शन में या इसको यूनिट वेक्टर बना दीजिए, तो इसका जो लिखा जाता है इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में थोड़ा ही अंतर है। तो ये कंपोनेंट हो गया, मगर इसके डायरेक्शन में हम क्या लग दें, एन कैप, इसके डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा तो एक कंपोनेंट वेक्टर का भी कोई एक डायरेक्शन होगा, तो एन कैप लगा देंगे यहाँ पर। ये आई वेक्टर के डायरेक्शन में तो यहाँ आई लिख देंगे, जे वेक्टर के डायरेक्शन में तो जे लिख देंगे, क्योंकि जे और आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों। तो कंपोनेंट वेक्टर भी तो क्या होगा, कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा, दूसरा है इसका अगर कंपोनेंट, तो इसे कहते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। तो किसी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ए वेक्टर लिखा जा सकता है, ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए एक्स जे वेक्टर्स, और ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए वाई क्या होगा, है ना, ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा। उसी तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब आर वेक्टर है तो आर वेक्टर को आर एक्स आई, आर वाई जे और आर जेड के लिखते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी आप समझ गए होंगे, प्रोजेक्शन भी समझ गए होंगे। प्रोजेक्शन निकालने का वेक्टर का किसी वेक्टर पर निकालना होता है दोस्तों, ए और बी के भी निकालना होता है, तो वो थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। उसको वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर है ए, है ना, तो उसका प्रोजेक्शन लिखना होता है तो किसी दूसरे वेक्टर पे, है ना,
तो वो क्या करते हैं यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे n कैप लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक होता है, जब सवाल पढ़ेंगे तब आप इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तब। मगर ये वेक्टर जो है ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर एक क्वेश्चन में डिस्कशन किया है लेक्चर में, है ना। किसी वेक्टर को पैरेलल और परपेंडिकुलर में लिख सकते हैं, ये इस पर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सब जो कि हम आपको समराइज कर दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आएंगे, आप वहाँ पे, है ना, हर बनाना नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता होती है, हमने चर्चा की, इसके अच्छे डिस्कशन किए। क्रॉस प्रोडक्ट ही पे काम क्यों नहीं चल जाता, डॉट प्रोडक्ट लेने की क्यों आवश्यकता है। फिजिक्स में देखा गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है कि स्केलर और वेक्टर को प्रोडक्ट करते तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। स्केलर को प्रोडक्ट करते तो स्केलर मिलता है। तो फिजिक्स में कुछ आया कि ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटी जिनको प्रोडक्ट किया गया, तो वो स्केलर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर के प्रोडक्ट में, या उल्टा सोचिए। तो कहने का मतलब दो वेक्टर को हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो वो आ जा रहा था स्केलर, या स्केलर कोई फिजिकल क्वांटिटी था मगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट में था। जैसे वर्क को देखा गया दोस्तों, वर्क जो था हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट देखा गया। जैसे पावर है क्या, वर्क अपॉन टाइम होता है, पढ़ते हैं तो वो पावर की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाएगा। तो फोर्स भी तो, पावर भी तो फोर्स इनटू वेलोसिटी पे है। प्रेशर भी है उसी तरह से, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, एरिया वेक्टर्स। तो ये सब कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आप पढ़ेंगे। फ्लक्स में ई डॉट, है ना, डी एस या डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये चीज़ कहने का मतलब जो भी है, ये चीज़ फ्लक्स, पावर, प्रेशर, है ना, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी मगर वेक्टर के प्रोडक्ट में, है ना। तो कहने का मतलब जो है सो एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा गया जो दो वेक्टर का वो क्या हो, प्रोडक्ट हो, मगर उसे क्या कहा गया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट जब हटा दिए गए तो डॉट साइन को हटा दिए तो स्केलर प्रोडक्ट कहा गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, बट गिव क्या देगा, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट गिव स्केलर। डॉट हटा देने पे वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। डॉट जब गायब हो जाता है तो क्या कहता है, एफ का मॉड, है ना, और एस का मॉड, ये हो जाता है। डॉट जब हट जाता है तो इसको क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो डॉट जब गायब होता है तो कॉस थीटा आ जाता है दोनों वेक्टर के बीच में। क्यों लेते हैं, कि उनके बीच में स्मॉलर एंगल से जो भी प्रोजेक्शन पड़ता है, प्रोजेक्शन से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से अफेक्ट नहीं पड़ता है उनका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से गायब हो जाए, जैसे वर्क ही निकालते हैं। तो वर्क पे जो अगर ग्रेविटी, अगर हम पैरेलल कोई बॉडी को खींच रहे हैं, जैसे हम ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे थे, डिस्कशन भी किए हैं कि यहाँ से बॉडी को यहाँ ट्रांसफॉर्म की, तो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ये एफएक्स पैरेलल कंपोनेंट, जो कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एट विच फोर्स एक्टिंग ऑन द क्या होता है, जो पार्टिकल पे जो लगते रहता है, एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब वर्क जो है सो फोर्स के कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ अनवरत, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लग रहा है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, और इसका जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं, है ना, पैरेलल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, उसी से वर्क का इफेक्ट पैदा होता है। वर्क वही होता है, ये परपेंडिकुलर, जैसे आप बॉडी को हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे कोई वर्क नहीं इफेक्ट पैदा होगा। क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में लग जाएगा, या जो पुलिंग फोर्स है उसके लॉन्ग लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम दोस्तों डॉट प्रोडक्ट के बाद हमने क्या देखा था कि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपने इटसेल्फ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब क्या होते हैं, वन होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, इनके प्रोडक्ट वन होते हैं। बट आई डॉट जे एंड जे डॉट के ये सब कहते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। क्यों, कि आई डॉट आई के बीच में क्या होता है, कॉस थीटा होने के चलते क्या एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो होने के चलते आई का तो मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 इंटू कॉस जीरो इक्वल टू 1, बट आई जे परपेंडिकुलर टू इधर कॉस 90 इक्वल टू 0, यानी इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के ये क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद हमने देखा है कि ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में
अंतर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वही आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के हो जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या देता है, वेक्टर सी देता है। और सी वेक्टर क्या होता है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। और ए क्रॉस बी क्या होता है, इसको लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। और ये सी वेक्टर के अलॉन्ग यानी यूनिट वेक्टर देना पड़ता है डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, तो हमने देखा था कि अगर हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में ए को लिख दें, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ठीक है दोस्तों। अब बी को लिखें बी एक्स आई बी वाई जे, है ना, और बी जेड के। तो इनके हम यूनिट को हमने देखा था, क्या लिखा था, एक डिटर्मिनांट के फॉर्म में आई जे के याद होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसके बाद हमने ऐसे लिख दिया था, इसको ए एक्स को छोड़ करके ए वाई, है ना, बी जेड, फिर बी वाई ए जेड। इसी तरह से फिर जे कंपोनेंट को यहाँ लिख करके हमने इसको और इसको छोड़ा था, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। और उसी तरह से के को लिखा था यहाँ पर, इसको छोड़ करके ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। तो ये क्या हो गया था, एक वेक्टर ही दिया, यानी ए क्रॉस बी जो आया नेट रिजल्टेंट ऐसे आया था, ये वेक्टर ही दे रहा था। बट ए डॉट बी क्या दे रहा था, ए डॉट बी दे रहा था, बस इसी को कंपोनेंट में लिख रहे थे। तो ए एक्स आई बी ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, अगर तीन इसी को अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, तो ये क्या सिर्फ दे रहा था स्केलर, क्योंकि सिर्फ आ रहा था ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, है ना। बट इसके इनका जो डॉट प्रोडक्ट आया था तो ये आया था, बट इनका डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका क्या था, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कैसे निकलता है, कॉस थीटा ए और बी का डॉट, और यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, है ना, ए जेड स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ये सब हमने देखा हुआ दोस्तों, फिर भी एक समराइज कर दे रहे हैं आपको। इसी तरह से इनका जो मैग्नीट्यूड आया था कॉस साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी लिख लेंगे और उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से भाग दे देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर बी ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमने साइन थीटा कॉस थीटा। और दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो क्या मतलब है, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो यानी दोनों वेक्टर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो यानी कि क्या है, पैरेलल है, या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट देखा था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, क्योंकि क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। और इनका हमने देखा था कि राइट हैंड, है ना, स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल दोनों का ये कि ए वेक्टर को बी की तरफ घुमाते हैं तो अपवर्ड, यानी आउट को बताते हैं ये साइन से डॉट से, और इनटू मतलब लगा देते हैं, उसी वेक्टर को दूसरे क्रम में घुमा देते हैं। तो ए क्रॉस बी ये हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस, और बी क्रॉस ए जो हो जा रहा था इनटू मतलब डाउन चला जाता था मेरा अंगूठा, है ना, जैसे ए वेक्टर लिखे हैं ऐसे, है ना। अब बी वेक्टर, इसको छोटा एंगल से घुमाएंगे तो ए क्रॉस बी ऊपर अंगूठा जा रहा है। अब बी को जब घुमाएंगे, ये बी है मान लीजिए ए है ना, ये थीटा एंगल है, तो घुमाएंगे क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी सी कहाँ जाएगा, अंगूठा की तरफ। अब बी क्रॉस ए यानी अंगूठा क्या रहा, डाउनवर्ड, यानी अलग अलग, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में आपके मुंह पे लग रहा है मेरा अंगूठा, है ना, और ये क्या रहा, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे जाता है इनटू मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं तो आउटवर्ड, बी क्रॉस ए लिख रहे हैं, बी को बी ए है, बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो अंदर। समझ रहे होंगे दोस्तों।
तो इनटू से लिखते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ ना, दूरी जितना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है। टॉर्क इफेक्ट ज़्यादा होता है, घूमता अधिक है ना। जितना एक्सिस के पास जाएंगे किसी चीज़ को घुमाने में दिक्कत आएगा। और जैसे एक रिलेशन पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड है ना और चार्ज का जो मोशन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है चार्ज पर, तो वो क्या होता है एफ क्यू वी क्रॉस बी है ना। भी जहाँ पे वेलोसिटी होता है और बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो बी क्रॉस बी वहाँ पे फोर्स जो भी देखेंगे है ना। अब वहीं पे और भी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, चार्ज का जो डिफ्लेक्शन, वो सब चीज़ निकालने में यही राइट हैंड रूल है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में ये सब में क्या करेंगे, यही रूल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पार्टिकल के पोजीशन को है ना हम किसी पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल वेक्टर है तो फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में है तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को बताने के लिए आर्बिट्री चूजन पॉइंट से क्या बताते हैं, पोजीशन वेक्टर के द्वारा बताते हैं। और अगर किसी भी एक्स वाई प्लेन में है तो उसको कैसे लिखते हैं, आर अगर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है तो क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ एक्स क्या है कंपोनेंट आर वेक्टर का है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई क्या है कंपोनेंट है ना इस डायरेक्शन में है। तो कंपोनेंट का तो मैग्नीट्यूड होता है ना, आर का अगर मैग्नीट्यूड एक्स है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये स्मॉल वाई है, तो इसको आई कैप और जे कैप डाल देंगे, बना देंगे, तो आर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स आई है ना वाई जे। इसी तरह से आर वेक्टर को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताना है किसी भी है ना पोजीशन को, किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं किसी दूसरे इन रेफरेंस ऑफ अदर पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं, किसी भी पॉइंट किसी भी वेक्टर के पोजीशन को या किसी भी पॉइंट के पोजीशंस को है ना अदर देन ओरिजिन जब हम स्पेसिफाई करते हैं, आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के द्वारा बताते हैं ना। जैसे R1 P पोजीशन है, Q पोजीशन है, तो Q को हम P के से रेफरेंस पॉइंट मान करके अगर हम उसको बताते हैं, यानी R1 हो गया पोजीशन वेक्टर P का है ना, पहले से पोजीशन वेक्टर, R2 हो गया पोजीशन वेक्टर Q का, यानी P जो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 माइनस R1, ये क्या लिखते हैं डेल्टा R, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1 है ना। PQ वेक्टर क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल में से इनिशियल। कहाँ से ये निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ से, OP PQ है ना, यहाँ से क्या होता है R2, तो OP आपका R1 है, अब PQ क्या है डेल्टा R, तो OP यानी R1 प्लस डेल्टा R है ना, अब बराबर क्या है R2, यानी डेल्टा R क्या हो जाता है R2 माइनस R1 वेक्टर, जो भी है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ तक आप समझने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन जो है ना, आप कॉन्सेप्ट के आधारित पे हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, गेन करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है JEE मेंस में पूछा गया है, ये ट्रायंगल लॉ पे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए कि ट्रायंगल लॉ का आप इस पे लगा पाते हैं कि नहीं, कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे C दिया है, C इक्वल टू, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, C है। देखिए गौर से, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, C है। जब C वेक्टर रिजल्टेंट है तो दोस्तों हम कैसे लगाएंगे ट्रायंगल लॉ, सोचिए थोड़ा। C वेक्टर अगर रिजल्टेंट हो गया दोस्तों, और C रिजल्टेंट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है, लिखेंगे। अब आपके यहाँ पे A वेक्टर जो हो गया है ना ऐसे, और B वेक्टर क्या हो गया ऐसे,
जो हम पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार सी ही सी लिखे, तो यही ओरिजिनल हो गया, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के आधार पे अब इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है। इसमें ढूंढने से आपको पता चल जाएगा, जब ढूंढेंगे तभी देख पाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ से। देखिए पहला ट्रायंगल देखिए, सी इक्वल टू ए प्लस बी है क्या, सी सी सी, देखिए सी और ए प्लस बी। ए प्लस बी कब होता है, जब बी जो होता ए के हेड से चलता, मगर बी क्या है, दोनों का टेल मिला हुआ है, तो टेल से टेल मिला हुआ तो नहीं देगा ना ट्रायंगल लॉ। ये तो क्या देता है, पैरेललोग्राम में लॉ में टेल से टेल मिलता है। रिजल्टेंट क्या है, सी है, तो टेल से टेल नहीं काम चलेगा। बी को कहाँ आना होता था, यहाँ पे आते। तो हमें टेल से टेल चेक करना है, नहीं, हमें क्या करना है, एक का हेड दूसरे का टेल, यानी ए का क्या है, हेड, मेरा माथा आपका जूता नहीं, ए का माथा और इसका पैर मिलना चाहिए, बी का पैर। देखिए इसमें मिल रहा है, ए का माथा है ना, बी का पैर, मगर क्या है, फिर यहीं से माथे से स्टार्ट हो गया। ये क्या, एक ही ऑर्डर में है। ट्रायंगल लॉ में देखेंगे तो ऑर्डर क्या होता है, रिजल्टेंट का चेंज हो जाता है। देखिए ए बी ऑर्डर चेंज हो गया ना, जिस दिशा में जा रहा था ये एंटी क्लॉक में जा रहा था, ये क्लॉक वाइज में, तो ये भी नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। ए बी तो है, मगर इसका ऑर्डर कहाँ से जाना चाहिए था, सी का ये नहीं होगा। अब चले आइए इसमें, अब देखिए आपका सी नेट है रिजल्टेंट, तो इसमें देखिए इसका रिजल्टेंट है, तो बी का है ना, इसका देखिए फिर आ गया, दोनों का हेड हेड मिलने आ गया। भाई एक का टेल होना चाहिए था ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आइए, इसमें ही होगा। सी है, तो देखिए इसका हेड से इसका टेल स्टार्ट हुआ है और इसका टेल से पकड़ के इसके माथे पे चला गया, यानी क्या होगा, चौथा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ए का क्या हो गया, पहला का ए का क्या हो गया, 4। ठीक है, ए का 4 हमने लिख दिया। अब चलिए ए का 4 इसमें कोई ऑप्शन है, देखिए ए का 4 इसमें है और इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो सी और डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बी का 1 और बी का 3, तो बी को चलते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, बी का चेक करते हैं, बी का 1 और बी का 3। देखिए बी का 1 और बी का 3 बी का ही करना है चेक हमें, यानी इस ऑप्शन को चेक करना है। ए के बाद बी था, तो ए इक्वल टू सी प्लस बी। अब यहाँ पे चेंज हो गया, आपका रिजल्टेंट कौन हो गया, ए हो गया। अब ए सी और बी का है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये होगा ना, ए रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ए इक्वल टू सी प्लस बी। अब फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया, तो आप ट्रायंगल भी अलग से बनेगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी प्लस बी। तो इसके हिसाब से ट्रायंगल बनाइए आप, ये सी रखिए और यहाँ क्या रखिए, बी, यहाँ का क्या रखिए, ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका पूंछ इसके बी के माथे से मिलेगा। ठीक है, सी के पूंछ से ए का माथा मिलेगा। देखिए अब इसी में देखना होगा आपका थोड़ा, सी के पूंछ से ए का माथा मिलेगा, है ना। देखिए इस सी के पूंछ से नहीं मिल रहा है ना, क्या है रिजल्टेंट, या तो देखिए एक ही ऑर्डर में आप पकड़िए, सी का माथा और बी का पूंछ, सी का माथा और बी का पूंछ। अब देखिए यहाँ पे लगाना है ये, ए इक्वल टू सी प्लस बी, ए रिजल्टेंट हो गया, ए रिजल्टेंट हो गया। देखिए अब दोनों का इसका पूछे आके इस पर मिल रहा है ना, यहाँ भी पूछ, यहाँ भी पूछ, पूछ से पूछ और माथा से भी पूछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए ना, होगा क्या। देखिए ये पूछ है ना, पूछ से गौर से देखिए, आपका ये सी है, तो सी है क्या, यहाँ से ट्रायंगल लगाएंगे, है ना, तो इसका यहाँ से एक सोच लीजिए, इसके हेड से या इसके टेल से इसको हेड को मिला दीजिए, है ना, 2 वेक्टर को ले रहे हैं, तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जब रिजल्टेंट वेक्टर है तो क्या होगा, इसके पूंछ से, है ना, इसके हेड से मिलने जाता, मगर ये क्या है, दोनों का आपस में हेड मिल गया है ना, ये रिजल्टेंट है, तो ये सी दोनों का हेड तो नहीं मिलेगा ना, एक का पूंछ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और इस ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन नहीं हुआ, तीसरा पे चले जाइए, तीसरा को डायरेक्ट देखिए, है ना, तो यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं,
है, ए है, मगर ए का क्या है यहाँ से, ए अगर रिजल्टेंट है तो ए के पूछ से जाना चाहिए था, ये माथे से जा रहा है ना, ये भी गलत हो गया, नहीं होगा। अब इसी में देखिए, इसमें आ जाएगा ए रिजल्टेंट है तो वो क्या है, इसके सी के पूछ से और इसके माथे से मिलने जा रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन, तो सही है ना। यानी आपका आंसर कौन सा बन रहा है बताइए, यहाँ से आंसर हो गया आपका बी का ऑप्शन, किससे जा रहा है मिलने, बी का ऑप्शन 3 से मिलने जा रहा है ना। ए का 4 से और बी का 3 से, ए का 4 से बी का 3 से, ए का 4 और बी का 3, आपका करेक्ट ऑप्शन ये है। ये दोनों तो पहले ही छट गया था, तो देखिए इसमें हम टिक करते हैं और चेक करते हैं अपना आंसर। देखिए अपना क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें मारेंगे तो, इस समय मारेंगे तो देखिए गलत आएगा, इसको मारेंगे ना, नहीं आप करेक्ट कर दिए तो करेक्ट ही आपका लेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके, समझ गए होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, नहीं विश्वास होता, देखिए ये क्वेश्चन आया है 2021 में, है ना, 2021 में 25 जुलाई शिफ्ट 1 में MCQ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये दिया है, इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH इक्वल साइड्स ऑफ ए साइड, और व्हाट इज़ द सम ऑफ AB AC AD AF AG AH, और AO दिया हुआ है 2I 3J - 4K, ठीक है। इस ऑप्शन में आपको पता करना है, ठीक है। इन एन ऑक्टागन, ये ऑक्टागन है, इसका दे दिया है, जैसे ABCD रेक्टेंगल होता है, जो भी होता है, तो ऑक्टागन को ऐसे बताते हैं, वर्टेक्स, सब तो वर्टेक्स बताना पड़ेगा ना, 8 वर्टेक्स, तो ऐसे बताया, ऑक्टागन को नॉमिनेशन किया है ऐसे। और इसमें दिया है वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसके AB यहाँ से यहाँ का लेंथ, है ना, फिर AC लिया, BC छोड़ दिया है ना, AC फिर AD लिया है, सबका सम क्या बता रहा है आपको पूछ रहा है, और AO गिवन दिया हुआ है। इसको पॉज करके आप थोड़ा सोच सकते हैं, हमने आपको बताया, थोड़ा हिंट भी किया है अभी लेक्चर में, कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ना, अगर O पॉइंट है तो ABCD, तो इसको क्या लिख सकते हैं, OA OB OC OD क्या होगा, ये सब 0 होगा, कॉन्करेंसी से, है ना, क्योंकि इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑक्टागन में भी तो ऐसा ही होगा, सिमेट्री होने के चलते, आप गौर करेंगे तो देखेंगे इसमें, है ना, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, हमने तो वहाँ पे शेडिंग कर दिया थोड़ा ऐसे 8, है ना, इसको शायद बिस्मत कहते हैं ना आप लोग, है ना, जो भी कहते हैं, ये नेप्थालिन, ये देखिए 8 ABCDEFGH, तो ये पॉइंट अगर सेंटर है तो इसके सिमेट्री में इधर आ जाएगा कि नहीं, एक आ जाएगा। ये अगर OB है तो इसके सिमेट्री में क्या आएगा, OF। इसी तरह से इसके सिमेट्री में क्या आ जाएगा, OC के सिमेट्री में OG आएगा कि नहीं। तो ये सब मिलके नेट कैंसिल करेगा, इसको ये का इफेक्ट कर देगा, ये इसको इफेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से इसको मिलाएंगे, है ना, तो कहने का मतलब हर कोने पे क्या है, एक को मारने के लिए दूसरा तैयार है ना, 8 कोना, 8 सबको ख़त्म करने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये ऑक्टागन में क्या हो जाएगा, अगर दिया हुआ इसका साइड लेंथ, है ना, तो सिंस ABCDEFGH is octagon, इसलिए क्या हो जाएगा, OA OB OC OD OE वेक्टर OF OG OH, ये सब क्या होगा, सम वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर क्या होता है, आर्बिट्री चूजन डायरेक्शंस, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कौन, 8 वेक्टर जो होंगे,
ओ ए, यहाँ से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच। तो यानी आपको जो दिया हुआ है ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ये गिवन है ना, गिवन है 2i 3j -4k। और एक चीज़ और क्या दिया हुआ, ये कहाँ से निकल के आया, जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टागन के, है ना। एंड ये भी गिवन है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर, ओ एफ वेक्टर, ओ जी वेक्टर, ओ एच वेक्टर्स बराबर क्या है 0 वेक्टर्स, है ना। इतना चीज़ दिया हुआ है। तो आपको निकालना है दोस्तों ए बी, क्या क्या निकालना है, फाइंड ए बी, वी हैव टू फाइंड क्या है ए बी वेक्टर। 20 टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, हम यहाँ तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ना। ए सी वेक्टर्स, ए डी वेक्टर्स, ए एफ वेक्टर्स, ए जी वेक्टर्स, ए एच वेक्टर्स बराबर व्हाट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे या खट आंसर निकलेगा। तो जो भी दिया हुआ है आपको पूछ रहा है ए बी वेक्टर, है ना, तो जो भी पूछ रहा है आप उसको लिखते जाइए। या आप क्या कर लीजिए, यहाँ से ए बी वेक्टर ना लिख करके दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, सबको एक सूत्र में बांधिए। पहले यहाँ से क्या कर दिए, जो दिया हुआ है ए ओ प्लस ओ बी लिख दीजिए। लिख सकते हैं किसको, ए बी को लिख सकते हैं। गौर करिए जो पूछ रहा है, तो ए बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, पूछा जा रहा है तो ए बी को तो ब्रेक कर सकते हैं। जो पूछा जा रहा है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट होगा मान लीजिए। तो ये टेल से हेड जा रहा है तो ओ ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर्स लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या पूछ रहा है, ए बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर्स, है ना। या यहाँ से लिखिए जो ये गिवन करने, इससे थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। तो आप ये तो यहाँ से लिख दिए, क्या लिखे, किसको लिखे, ओ ए वेक्टर, या ओ ए वेक्टर को क्या कर दीजिए, इसे रिजल्टेंट बना दीजिए, या किसको बना दीजिए, किसी एक को पकड़ना होगा, एक धागा खींचेंगे बाकी फर खुल जाएगा। तो आप जो भी है इसी को लिखिए, ए बी वेक्टर लिख दिए, प्लस बी सी को लिखिए। बी सी नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बी सी को लिखेंगे, मगर हमें ज़रूरत नहीं है बी सी का, हमें क्या ज़रूरत है ए सी का। तो ए सी वेक्टर को क्या लिखेंगे बताइए, ए सी वेक्टर जो होगा यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा, ये आपका गया ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ सी, ये हेड है ना, या ये लिखेंगे ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से ए डी पूछा जा रहा है, ए डी पूछा जा रहा है, तो ए डी वेक्टर यहाँ से यहाँ जाइएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। फिर ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, ए सी हो गया, ए डी ओ डी भी, ए डी भी हो गया। अब ए ई क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर्स। फिर एफ, तो ए ओ वेक्टर प्लस क्या होगा ओ एफ वेक्टर, ठीक है, प्लस अब ए जी, है ना, तो ए जी भी है लास्ट में, है ना, ए जी, ए एफ ए जी। ए जी वेक्टर बताइए, ए जी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर्स, और फाइनली ए एच वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर्स, ठीक।
ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये लंबा नहीं है। आप देखिए सबको क्या कर दीजिए आप, ए ओ कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार, 7 AO वेक्टर्स। अब OB OC OD OE OF OG OH, तो OB है ना, OB OC OD OE OF OG OH। हमने किसको लिखा है दोस्तों, आपका ये वेक्टर को लिखा है जो हमें निकालना है ना। तो इसको लिख दीजिए इतना, AB BC सॉरी AB AC से लेकर डॉट 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 AH तक है, AH ही निकालना है ना, AH वेक्टर। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कुछ है नहीं, पूरा नहीं है। OA OB OC OD OE OF OG OH, ये कितना 0 दिया हुआ है, मगर यहाँ पे OA नहीं है, तो यहाँ पे कर दे OA ऐड कर देते हैं। OA ऐड करेंगे तो अपने घर से तो नहीं ऐड करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, उल्टा वेक्टर घटा देंगे, इक्वल वाला AO घटा देंगे कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, ये एक जो घटाएंगे तो OA वेक्टर इधर आपका इधर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं। AO जब घटाएंगे तो देखिए OA OB OC OD यहाँ पे सब आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा तो आपका फाइनली आ जाएगा आप दोस्तों 7 AO वेक्टर्स अब प्लस OA वेक्टर AO है। अब क्या कर दीजिए, AO वेक्टर इसमें से घटा दीजिए, AO वेक्टर्स AO 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 7 AO हो गया हमें ना। तो हमें क्या लाना है यहाँ पे देखिए, 0 होने के लिए क्या लाना है, OA OB OC OD OE OF OG OH ये लाना है। तो हमने क्या किया, OA जोड़ दिया, OA जोड़ा, है ना, एक क्या कर दिया OA जोड़ा, क्योंकि इसको एलिमिनेट करेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे, यहाँ से रिलेशन निकाल पाएंगे नहीं दोस्तों, है ना। तो AB वेक्टर में हमारा इतना चीज़ था, इतना मटेरियल, तो हमने क्या किया, इसमें एक और वेक्टर ऐड कर दिया, तो दूसरा क्या कर दिए, घटा दिए, OA ऐड किया तो OA को क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है दोस्तों, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा, ठीक है ना, सही है। अब देखिए हम OA यहाँ क्या है, माइनस OA वेक्टर्स और प्लस OA वेक्टर्स, OB वेक्टर्स, OC वेक्टर्स, OD वेक्टर्स, OE वेक्टर्स, OF वेक्टर्स, OG वेक्टर्स, OG वेक्टर है, OH भी वेक्टर है ना, OB OC OD OE OF OG और यहाँ OH है ना, OH वेक्टर्स बराबर आपका फाइनली क्या है, AB वेक्टर जो पूछा जा रहा है, AC वेक्टर्स डॉट 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 AH। अब देखिए दोस्तों, ये आपका गिवन है 0 वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, तो 7 AO वेक्टर्स माइनस OA वेक्टर्स प्लस 0 वेक्टर्स बराबर आपका ये हो गया, यही निकालना है। मगर 7 AO में से OA घटेगा नहीं तो घटेगा नहीं, तो इसको क्या उलट देते हैं, तो ये बन जाएगा AO, तो 7 AO वेक्टर्स प्लस AO वेक्टर्स बराबर जो वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर्स। तो 8 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर्स हमें क्या दिया, 8 टाइम्स ऑफ OA दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, ओ ए, है ना। तो हमें इसको ओ ए करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा बस, और कुछ नहीं, है ना। हमें तो ए ओ नहीं दिया है ना, ओ ए दिया हुआ। गिवन क्या है, गिवन, तो इसका यूज करेंगे ना तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो 8 टाइम्स ऑफ, है ना, ओ ए दिया हुआ है तो हम ए ओ लिख दें। ए ओ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2i 3j माइनस 4k, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ए बी वेक्टर्स, ए सी वेक्टर, सॉरी हाँ, ए बी वेक्टर्स, ए सी वेक्टर्स, ए डी वेक्टर्स, और जो दिया हुआ है ए एच वेक्टर आपका क्या हो गया, -8 टाइम्स ऑफ 2i 3j 4k, तो ये हो जाएगा आपका 16i -24j प्लस 32k। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे क्वेश्चन लगता है मेन का, मगर ये क्वेश्चन एडवांस का है दोस्तों, है ना, मगर पूछा गया है इस क्वेश्चन को मेन में, है ना दोस्तों। तो ये देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको दिया गया है ना, 16i 24j 32k, है ना। हमारा भी क्या आया है, 16i 24j 32k। तो दोस्तों आंसर जो है पहला ही ऑप्शन आपको संयोग से मिल गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, को दो राय नहीं, दो मत नहीं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ लगाया हमने, ट्रायंगल और लगाए, कंकरेंसी लगाया, है ना, पॉली जो भी है हमने पॉलीगॉन लगाया, सारा कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगभग देखा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कितना इंपॉर्टेंस है ये देख रहे हैं, 2021 में क्वेश्चन पूछा है, इससे पहला भी 2021 में ही पूछा गया था। तो कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ जो है, पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following relation is true for two unit vectors A and B making an angle theta each other? दोस्तों ये क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, आप इस देख लेना, इस जा करके हमने जिसमें सॉल्व किया। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अब इसको वीडियो को पॉज करके आप बना लेना। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे हम थोड़ा जल्दी में बना देते हैं इसको, देख लो आप एक बार। A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, आप यूनिट वेक्टर है ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर तो 1, बी स्क्वायर यानी 1, 2ab cos थीटा, तो 2a का मैग्नीट्यूड 1 तो 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 तो cos थीटा हो गया। ठीक है, 2 + 2 cos थीटा यानी 1 + cos थीटा हो गया। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इसी तरह से हो जाएगा घटाने वाले में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में 2 × 1 - cos थीटा। अब दोस्तों जैसे ही इसको मैग्नीट्यूड को भाग देंगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के मैग्नीट्यूड को भाग देंगे, तो इसका रूट अपने आप हट जाएगा, है ना। तो आ जाएगा सिर्फ 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। ठीक है, रूट के अंदर रहेगा 2 तो ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और इसका अंदर में क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और नीचे में आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आप देखेंगे हटेगा तो cot थीटा/2 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से cot थीटा/2। अब a प्लस बी और a माइनस बी में आपको यहाँ रिलेशन दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, इसमें से देख लीजिए, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए a प्लस बी का, आप ये जब रिलेशन को हटाएंगे तो ये बाहर निकला, रूट से बाहर निकला, तो पूछ रहा है a प्लस बी बट्टे a माइनस बी, तो a माइनस बी हो गया, मैग्नीट्यूड में है ये दोनों, cot थीटा/2 है, तो इसको 1/tan थीटा/2 कर दीजिए अच्छा लगने के लिए थोड़ा, या cot थीटा/2 भी रहेगा तो ये a माइनस बी होगा, और tan थीटा होगा तो a प्लस बी में के साथ गुना में होगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, tan थीटा वाला a माइनस बी के साथ, तो बी वाला ऑप्शन है इसका, tan थीटा वाला आंसर ये हो जाएगा। और माइनस वाले में है a माइनस बी के साथ कोई है ही नहीं, a माइनस बी क्या होगा, cot थीटा वाले के साथ है ही नहीं गुना में। ठीक है,
ए माइनस बी कॉस थीटा है ना, यहाँ भी कॉस थीटा है, मगर टेन थीटा में क्या है, यही है, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, ए एंड ए माइनस बी, यहाँ दिया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी पूछ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यह दो वेक्टर दिया है, आपका ए वेक्टर ये है और ए माइनस बी क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से जो बनेगा, ये ए और बी है, ये क्या है, ए प्लस बी, तो ये पूछ रहा है आपका ए माइनस बी, यानी बी इधर घट के आया। तो ये भी एप्लीकेशन है दोस्तों वेक्टर एडिशन का ही, सब्सट्रैक्शन फॉर्म में ए माइनस बी, तो ये हमने इस पर बताया हुआ है, अभी भी बताया, डिस्कशन किया है ना। बस यहाँ पे आप एंगल का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये आपको पता चल गया तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, आप ए और बी के बीच में एंगल निकाल लीजिए। ए और बी के बीच में क्या एंगल है बताइए, स्मॉलर एंगल कितना हो गया, 120 है, तो यहाँ से क्या होगा 60 डिग्री। थोड़ा ध्यान देंगे तो सर हो जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लें। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो स्मॉलर एंगल यही थीटा हुआ, यही थीटा फार्मूला में हम लगाते हैं। तो 60 डिग्री क्या हो गया, एंगल ए एंड बी के बीच में। तो हमें निकालना है किसके बीच में, ए और इसके बीच का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच 60 है, यहाँ से गौर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा अब देखेंगे, या 120 ये है, या जब ए और बी के बीच में एंगल 60 होता है तो माइनस का टाइम में आप देखेंगे कि ये एंगल कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा होता है कि नहीं, आप देखे होंगे उस फार्मूला में हम लगाएंगे सब्सट्रैक्शन वाले में। तो 180 माइनस थीटा यानी ये 60 है, तो इसका एंगल क्या होगा बताइए, कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। 120 डिग्री अगर फार्मूला में रखेंगे, ये फार्मूला है अगर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, 2ab कॉस, है ना, तो 120 में रखेंगे यहाँ पे क्या 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तभी माइनस आ जाएगा। तो जो भी रखें आप यहाँ से क्या करें, आपका एंगल पूछ रहा है tan बीटा पूछ रहा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ऊपर में देखे थे बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ बी साइन थीटा, तो बी साइन कितना है बताइए 60, है ना, बी साइन 60 या बी साइन क्या लेंगे 60 लेंगे, है ना। तो फार्मूला में रखेंगे क्या होगा, बी साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 और ए माइनस बी कॉस 60, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा b/2। तो कहने का मतलब यहाँ से जो भी होगा आपका यह सॉल्यूशन करके आपको पूछेगा tan बीटा, यानी बीटा पूछ रहा है तो tan इनवर्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो b√3/2 अपॉन में 2a माइनस b/2, तो क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स √3b, है ना, बट्टे 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये देखिए ये सी नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलें, क्योंकि एंगल का वैल्यू तो आप रखेंगे ना, ये सब बी और ए जो आगे आप कन्फ्यूज ये जो रहता है फार्मूला में तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए आपका हमने बता दिया ट्रायंगल लॉ पे, ये एंगल मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड पे हो गया, है ना, ये रिलेशन, ये क्या हो गया एंगल पे हो गया, सब पे बता रहे हैं ना आपको। अब चलिए हम व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, आप प्रोजेक्शन पे भी क्वेश्चन आ गया। ये पूछा देखिए जेई 2021 में, जेई 2021 में सारा क्वेश्चन पूछा है, जेई 2022 में दो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। क्या बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा अगर हम मेहनत करेंगे ना
तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ है। अब देखिए, व्हाट विल द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये देखिए क्वेश्चन है, मगर प्रोजेक्शन क्या होता है, आप प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, है ना, प्रोजेक्शन। या पूछ देता आपका उल्टा, तो कैसे लिखते, दोनों का मतलब हो सकता है, दोनों। ये क्वेश्चन इस बार पूछा तो अगले बार उल्टा करके पूछ देगा। तो प्रोजेक्शन जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो पहले ए वेक्टर दिया हुआ है आपका आई जे के, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई और जे। तो ए का प्रोजेक्शन क्या लिखना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे, तो कैसे निकालेंगे बताइए। पहले देखिए, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट अगर हम लगा रहे हैं, बताए हुए हैं, चूँकि आप पूरा जब पढ़े हैं तो पूरा लगाएंगे ना, वो हर चीज़ एक ही चीज़ में थोड़े हम कर देंगे। ए डॉट बी क्या होगा, सबको गुना कर दीजिए, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो आई वाला आई के साथ क्या होगा 1, जे वाला जे के साथ क्या हो जाएगा +1, और के वाला के साथ 0 है ही नहीं के वाला कंपोनेंट, तो ये हो गया। यानी ए डॉट बी क्या होगा 2 हो गया। हम बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर देता है, तो 2 दिया। और फार्मूला होता है ए डॉट बी, हमने बताया था कि ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब क्या करा, प्रोजेक्शन किसका पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, ऑन वेक्टर बी, मतलब बी पे पूछ रहा है प्रोजेक्शन। तो बी को सोया हुआ मानिए, और ए का प्रोजेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा पूछ रहा है, यानी ए कॉस थीटा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो ए डॉट बी बट्टे क्या हो जाएगा बताइए, ए डॉट बी बट्टे क्या पूछ रहा है आपको, ए कॉस थीटा, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, है ना। ये तो प्रोजेक्शन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ ना, बस इसका तो डायरेक्शन होगा ना। प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में अगर मैग्नीट्यूड दिया रहता तो आप मैग्नीट्यूड में आंसर देते, मगर यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो एक और चीज़ आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी के अलॉन्ग पूछ रहा है, कोई वेक्टर लेंगे, ये बी के अलॉन्ग पूछ रहा है। ये वेक्टर था ए, वेक्टर ए था आपका, क्या था, आई जे के, सोचिए थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, ये वेक्टर था। अब बी वेक्टर था आई जे के, मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या लिखते, यही, ये इससे भाग दिए, तो ए डॉट बी क्या आया था 2, और इसका मैग्नीट्यूड बी है, बी कितना निकाले हैं आपने, बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2। तो ये देते, आप प्रोजेक्शन बोलता तो डायरेक्ट ये आंसर देते, ए कॉस थीटा। बट प्रोजेक्शन क्या पूछ रहा है, इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए हड़बड़ाइएगा मत कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, तो इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग, किसके, इसके अलॉन्ग पूछ रहा है ना, तो इसका तो अपना डायरेक्शन ही आता पता नहीं, तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग दे दीजिए, या फिर इसको गुना कर दीजिएगा, है ना। तो बी कैप कर दीजिए, यानी बी कैप के अलॉन्ग पूछ रहा है। जब पूछे आपको प्रोजेक्शन, तो बी कैप लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो बी कैप क्या होगा, बी बट्टा बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो फाइनली जो फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता है, प्रोजेक्शन वेक्टर कहने का मतलब, है ना। तो प्रोजेक्शन वेक्टर जब कहेगा ए कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी तो लिखे, एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, बी वेक्टर आई इंटू बी वेक्टर बट्टे बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। यानी क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना, बट्टे बी का स्क्वायर, है ना, ये बी वेक्टर, ऐसे हो गया दोस्तों, है ना। तो या इसको डायरेक्ट लिख दीजिए बी कैप, है ना, बी वेक्टर ऐसे लिख दीजिए बी कैप, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ से ए डॉट बी, तो ये गायब हो गया, स्केलर हो गया, ये हो गया, यानी प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। प्रोजेक्शन इज नॉट एज, प्रोजेक्शन वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कर सकते, 2 वेक्टर इधर किए तो वो भी एक वेक्टर होगा, इधर भी होगा। तो किसी वेक्टर का 2 इफेक्ट होता है, एक्स एक्सिस कोलन वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में 3 इफेक्ट होगा, तो एक इफेक्ट होगा तो वही तो वेक्टर ही इफेक्ट पैदा करेगा। तो ये प्रोजेक्शन का निकालने का एक क्या हो गया, फार्मूला। तो फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला से यहाँ बी वेक्टर क्या था, आई प्लस आई और जे,
और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी का, यहीं से फिर देखें तो √2 ही आएगा ना। तो √2 यानी यूनिट वेक्टर जब इसको गुना करेंगे बी कैप से, तो ये क्या आया था आपका प्रोजेक्शन, आपका ओनली ये कितना आया था 2/√2। तो 2/√2 को फिर गुना करना पड़ेगा i j और √2। तो √2 ये सब कट के क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो गया i + j। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IIT का क्वेश्चन देखने से लगेगा ऊपर से हल्का, मगर अंदर में क्या रहता है कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसको प्याज का जो लास्ट जो होता है छिलका जो छुड़ाते अंदर में जो घुस जाते हैं, वहाँ जब पहुँचेंगे तब कॉन्सेप्ट बनेगा। करने का मतलब थोड़ा हमें देना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, ये भी क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्चुअल था, ट्रायंगल लॉ वाला भी कॉन्सेप्चुअल था। तो हर क्वेश्चन क्या है अपने में क्या है IIT। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए जेई मेन का आया हुआ था, तो कंपोनेंट भी हमने कर लिया। अब दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए आइए। अब देखिए जेई 2021 मेंस में ये आया है। फिर देखिए कितना देख रहे थे, 21 का ही देख रहे थे। अब देखिए लगातार ये क्वेश्चन आया इस तरह का दोस्तों, जिसको कहते हैं आप, है ना, कंपोनेंट में ही है। ये भी कंपोनेंट पे भी था, ऊपर वाला भी कंपोनेंट पे ही है। तो कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट हमने दिखाया था, लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ एडिशन या जो भी है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो हर पे आपको 2-2 क्वेश्चन दिखा रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे अगर दे तो डायरेक्टली आप क्या करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचिए कंपोनेंट के अलॉन्ग की, आँख मूंद करके सारे वेक्टर को तोड़ दीजिए। ये क्या है, इसका दिया है 10 न्यूटन, ये 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। ये क्या दिया है 20 न्यूटन। बस ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी जो है वो फार्मूला याद रखिए, या जो भी जैसे आप याद रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है उसका साइन के साथ 15 न्यूटन। और ये हमने बताया हुआ है ना, आप इसको देख भी सकते हैं। आपको इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज कर ले, थोड़ा इसको कोशिश करने का अपने से कोशिश करें। 20 न्यूटन ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बस सारे वेक्टर हो गए। 1 वेक्टर 2 वेक्टर, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 वेक्टर, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 वेक्टर। इसका एंगल नहीं लिखा है, इसका 45 डिग्री है। इसका एंगल कितना लिखा है 60 डिग्री लिखा है। इसका एंगल कितना लिखा है 30 डिग्री लिखा है। सभी का लिख दिया दोस्तों। अब क्या कर रहा है कि हमें पूछ रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, है ना, यानी सभी का OP OQ OR OT अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली √3 = 1.7 मानना है, 1.4 मतलब इसका अप्रॉक्सीमेशन करना है, कहने का मतलब सारे रिजल्टेंट है। और √2 1.4 मान लेना है। IJ यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आप इसको हम करने चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए थोड़ा आराम से, है ना। इसको PQ जो नाम दिया है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल देंगे, मगर आप सबको रिजॉल्व कर देंगे। Q ये क्या हो जाएगा जो भी दिया है, ये होगा मान लीजिए P, है ना। OP ये OP होगा, OQ हो गया, है ना। ये OR होगा, ये OS होगा, है ना, ये OT होगा। ठीक है, तो आप सबको यहाँ से क्या कर लिए, एक टेबल फॉर्म में बना लीजिए। ये क्या करिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर लीजिए और एक को वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर लीजिए, जो भी है। तो सबको 1 बाई 1 तोड़ दीजिए। इसका क्या होगा कॉस थीटा, है ना, 10 कॉस 30 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा 10 × √3/2। ठीक है, इसका तोड़ दिए। इसका y कंपोनेंट क्या होगा 10 साइन 30 डिग्री होता है ना कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस में, और जो बाकी बचा साइन में। तो जिसके साथ थीटा बनाया उसको कॉस में लिखते हैं। सिंपल फंडा है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, 10 साइन 30 यानी 10/2। चलिए दोस्तों, एक काम ख़त्म हो गया, इसको काट दीजिए। अब 20 वाले को करिए। 20 कॉस किधर होगा वाई एक्सिस के साथ, 20 कॉस, क्योंकि इसके साथ थीटा बनाया, 20 कॉस 30 यानी 20/2।
2। अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। अब इधर क्या हो जाएगा 20 साइन 30। जरूरी नहीं है कि कॉस एक्स एक्सिस के साथ बनाया। 20 साइन 30, सॉरी 20 कॉस 30 है ना, तो √3/2 हो जाएगा। √3 भी लगेगा ना, कॉस 30 का तो √3/2 होता है। साइन 30 का क्या हो जाएगा 20/2। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, है ना, एंगल ये दोनों हो गया। अब नीचे वाले में चले जाइए। ये क्या हो जाएगा 20 cos 45 एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाया हुआ। तो क्या हो जाएगा cos थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, चाहे थीटा नेगेटिव हो। इधर नेगेटिव हो रहा है पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 20 cos 45 क्या होगा 20/√2। और साइन 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो 20 साइन 45 तो क्या होगा -20/√2। अब ये हो गया, इसको काट दीजिए। अब ये आ जाइए, इसमें कौन सा होगा tan होता है पॉजिटिव, यानी कॉस साइन दोनों नेगेटिव होगा। तो 20 cos 45 है ना, 20 cos 45 डायरेक्ट लिखेंगे। चूँकि हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बस क्वाड्रेंट में दिया हुआ लोकेट किया, तो हम क्या लिखे यहाँ पे, तो -20/√2। ऐसे ही बनाइएगा दोस्तों, आपका देखेंगे आंसर फटाक से सही आएगा। अब 20 साइन 45 ये क्या होगा -20/√2। सर 20 नहीं है दोस्तों, ये 15 है। 15 ये क्या है 15, ये था 20, ठीक है ना, जो 20 है 20 ही लिखे है ना, ठीक है ना। इसको 20 था, ये 20 था, ऊपर वाला 10 था, ठीक है। अब ये कितना है 15 साइन 60, 15 cos 60। एक्स वाला क्या है 15 cos 60, तो 15 cos 60। अब देखिए cos क्या है, इसमें आ गया है ना, मगर इसके साथ क्या बना रहा है एक्स के ऊपर वाला वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या हो जाएगा बताइए, इधर वाला क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 15 cos लेंगे, क्या लेंगे बताइए, वाई एक्सिस वाला नेगेटिव लेना पड़ जाएगा दोस्तों, है ना। समझ रहे हैं ना cos क्या होता है इसमें। या इसको क्या ले सकते हैं, देखिए कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ले लीजिए, नहीं तो इसको इस एक्सिस के अलोंग अगर हम डायरेक्ट ले लें, है ना, cos है ना, इसके अलोंग ये क्या हो जाएगा इधर, इसमें तो नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। इस एक्सिस के अलोंग नेगेटिव, इस एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव, इसके अलोंग पॉजिटिव सभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ cos आ रहा है तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। इसमें क्या होगा पॉजिटिव, वाई एक्सिस एबव है, ठीक है। बट एंगल क्या होगा 15 cos 60, तो 15 cos 60 यानी 1/2। ये क्या हो जाएगा 15 साइन, इधर वाला क्या हो जाएगा 15 साइन 60, तो 15 साइन 60, तो यहाँ लिखेंगे -√3/2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसके सारे कंपोनेंट को क्या करते हैं ऐड करते हैं एक्सिस के लॉ, और बाद में आई लगा देंगे। तो 10√3/2, ये क्या 20/2, ये क्या हो गया 20/√2, तो इसको क्या लिखते हैं 20√2/2। ये क्या हो जाएगा -20/√2, है ना, 20/√2। तो फिर क्या करते हैं 20√2/2, और ये 15√3/2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के लॉग। तो इसको पहले ऐड करिए, तो सब क्या हो जाएगा 2 LCM ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो 2 LCM लेंगे,
और 10 की जगह क्या रखिए ए 1.7, ठीक है 1.7। एलसीएम जब लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 है, समय तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.4, 20 इंटू 1.4, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, सही हमने लिया है ना सबका। एक बार और रिमाइंड कर लें, क्या देखिए दोस्तों, इसका लिया 10 cos 30, 10 sin 30, ठीक है। 20 का क्या लिया 20 cos 20 x एक्सिस किलो में, ठीक है 20 sin 30, और इसका क्या हो गया 20 cos 30। फिर इसका लिया है 20, इसी का लिया ना उसके बाद 20 cos 45, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या लिया 20 sin 45, इसका क्या ले लिया 15 cos 45, ठीक है 20 cos 45 और 20 sin 45, ठीक है। यहाँ पे क्या है 15, ये दोस्तों यह गलत ले लिया हमने, 15 लेना था, है ना 15, ठीक है, ठीक है 15 आ गया सही में, 15 cos 45 ये आ गया सभी। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे दोस्तों, देखो डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 जीरो कट जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा। अब टोटल आप कर लीजिए, उसके बाद इसका डेसिमल तो ये जीरो कट जाएगा, यानी 17 प्लस 20, है ना, प्लस 14 दूना 28, अब प्लस 14 दूना 28, 14 नहीं है, 14 नहीं है, ये 15 है ना, यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ 15 है, 15। देखिए दोस्तों सबका वैल्यू ठीक से रखिए, 1.7 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा रख दीजिए, 2 रखिए यहाँ पे हटा करके, सबका तो सेम आएगा 20, है ना, 20 गुना 1.4 माइनस 15 गुना 1.4 और माइनस 15 गुना 1.7, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये हटा दीजिए, जीरो हटा दीजिए, ये हटाएंगे तो इसका जीरो हट जाएगा, तो ये 17 20 और 14, 14 दूना 28, तो 17 20 37 और 28 कितना हो जाएगा 37 28 45 20 65। इधर है आपका 15 कॉमन आ गया, माइनस 15 और 14 और 17 कितना हो जाएगा 14 और 17, बताइए 7 4 11, है ना, 7 4 11 और 1 1 2 1 3, है ना, ये हो गया 31। तो इसको अगर हटाएंगे दशमलव 10 रखेंगे तो 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10, है ना, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका, नीचे में 2 से डिवाइड है, 65 माइनस 31 दूना के 31 3 है ना, 5 तिया 15, 31 तिया 93, 31 तिया 90 बट्टे 2 बट्टे, सॉरी हाँ 2 बट्टे 2। तो अब 65 में से 93 घटाइए, 93 नहीं, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10 बट्टे 2, ये 2 से काट दिए। अब इसमें से घटा दीजिए दोस्तों, तो ये आ गया, बताइए 5, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 14 में से 6 गया,
अरे 14 में से 14 हो जाएगा ना, 14 में से 6 गया 8, और ये ठीक है ना 8, और ये 5 में से 4 गया 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 9.5 आई। ठीक है, तो ये पहले आ रहा है कि नहीं हमारा किसी ऑप्शन में, नहीं तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। 9.25 ये रहा एग्जैक्टली। छोड़िए दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा, वाई कंपोनेंट आप निकाल लीजिएगा। किसी में है नहीं है दोस्तों, 2.5 है, ये है। तो आप बस यहीं पे आंसर आप चले जाइएगा। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, हम धड़ाधड़ बता देते हैं। देखिए 10 20√3 है ना, इसमें कॉमन लेंगे 17 दूना मतलब 34 1.7, यानी 17 दूना 34 आएगा, यहाँ 20 आएगा, अब 20 आएगा, यहाँ 15 आएगा। तो यहाँ से फिर √2 कर आप करके देखिएगा दोस्तों, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा। कहने का मतलब आपने इस क्वेश्चन को बना लिया, आँख बंद करके जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से लगाइएगा। इसमें मत कंफ्यूज करिएगा 180 माइनस थीटा ये वो, बस ये ध्यान में यहाँ रखिएगा कि कॉस थीटा, चूँकि ये तो जा रहा है ऊपर वाले में पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो इसके साथ एंगल कॉस थीटा भी बनेगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ क्या होगा, इसका साइन कंपोनेंट जो भी है इसके साथ, है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ क्या है पॉजिटिव ही आ रहा है ना, इसके साथ क्या है पॉजिटिव ही आएगा कॉस का, इसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं 2017। 3 vectors p, q, r and shown in the figure be any point on the r vector, the distance between the points p and s d b r vectors, the general relation among vectors p, q and s each। ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, फिर भी हमने रखा है इस क्वेश्चन को पैटर्न में कि आपने अब कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने बताया था पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर पे भी आपके रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को ले सकते हैं आप, जब आप बनाने जाएं तो पोजीशन वेक्टर में हमने फिर भी बता दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस क्वेश्चन की मदद से। देखिए दोस्तों कि 2 वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, इनका पी एस बराबर दे दिया है आपका, पी एंड एस इच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एन, यानी क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है पी बी आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया है आपका पी वेक्टर को नोटेशन किया है इन्होंने पी वेक्टर्स, फिर एक बीच में कोई पॉइंट ले लिया है एस वेक्टर्स, और यहाँ से क्या कर दिया है ये कर दिया क्यू वेक्टर्स, और पी वेक्टर यहाँ पे इनका क्या ले लिया है बी आर है ना वेक्टर। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पे ये आर वेक्टर को भी नोट किया है, यहाँ पे आर वेक्टर को कैसे लिखा है क्यू माइनस पी वेक्टर्स, है ना, आर वेक्टर को क्या लिखा है क्यू माइनस पी वेक्टर्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा पी है, और आर वेक्टर को क्या लिखा है क्यू माइनस पी वेक्टर्स। ठीक है, तो जो ये मैग्नीट्यूड दिया है उसको हम क्या मान लेते हैं सी, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लें, या टी मान लेते हैं, टी वेक्टर अगर मान लें यहाँ तक, टी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं हम, टी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक लिखे तो इसको लिखते हैं बी आर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू टी, टी कैप लिख दीजिए या जो भी लिखना है ना, तो टी कैप वेक्टर लिख देंगे, तो यहाँ पे बी आर वेक्टर्स है ना, तो टी कैप कहने का मतलब ये जो आर वेक्टर है हम किसी तरह से इसको लाना चाह रहे हैं यूनिट वेक्टर के रूप में, तो इस वेक्टर के अलॉन्ग ही है, तो हम टी कैप क्या लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन ये जो रिलेशन है ना इसमें हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टी कैप क्या हो जाएगा आर वेक्टर, चूँकि ये वेक्टर है इसी के अलॉन्ग होगा, तो आर वेक्टर बट्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बी आर वेक्टर के अलॉन्ग हम क्या लिख सकते हैं, ये टी वेक्टर को हम हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है उसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप ट्रायंगल और लगा दीजिए, है ना, तो आपका जो टी वेक्टर है
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस टी वेक्टर्स बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर्स। आपको अब देखिए यहाँ पे बी आर वेक्टर जो है टी वेक्टर है ना। अब बी आर वेक्टर और आर वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो ओ पी वेक्टर्स और टी वेक्टर क्या है, बी आर वेक्टर का, तो बी लिख दीजिए आर वेक्टर बराबर ओ एस वेक्टर्स। तो ओ पी वेक्टर्स बराबर बी आर वेक्टर क्या है आपका, क्यू वेक्टर्स माइनस पी वेक्टर्स बराबर ओ एस वेक्टर्स। तो यहाँ से क्या लिखना है, ओ पी वेक्टर जो है आपका, आपको देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या खोजना है ना। पी वेक्टर बी स्क्वायर क्यू वेक्टर ओ पी वेक्टर्स बी क्यू वेक्टर। यहाँ की आप देखिए ओ पी वेक्टर को आप पी वेक्टर लिख दीजिए, नोट कर दीजिए, ओ पी वेक्टर को पी वेक्टर से लिख सकते हैं। और बी क्यू वेक्टर्स है ना इंटू बी टाइम्स ऑफ पी वेक्टर्स लिख सकते हैं बराबर ओ एस वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए पी वेक्टर को यहाँ पे है क्या, पी वेक्टर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पी वेक्टर है, तो यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन में थोड़ा बना लीजिए, पी वेक्टर इंटू 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर्स बराबर ओ एस वेक्टर्स है क्या। ओ एस यानी एस वेक्टर लिख सकते हैं, एस वेक्टर्स। अब यानी एस वेक्टर जो हो गया आपका दोस्तों, देखिए एस वेक्टर जो हो गया, अब देखिए एस वेक्टर क्या हो गया, 1 माइनस बी है ना। देखिए 1 माइनस बी, पी टाइम से पी इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, स्केलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बी क्यू वेक्टर्स, तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन क्या हो गया, नंबर 3 हो गया करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, पूछा गया था है ना एडवांस में। तो मगर एडवांस में आसान क्वेश्चन नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा यहीं पे लगाना था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, फिर ट्रायंगल और लगाना था, फिर इसको यूनिट वेक्टर में कॉन्सेप्ट लाना था, तभी ट्रांसलेट करके क्या है क्वेश्चन तो होता है बहुत ही क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपको दिमाग को थोड़ा मंथन करता है, आप दिमाग क्या लगा रहे हैं, ये जब तक आप नहीं लगाएंगे तो वहाँ कैसे कर पाएंगे बताइए। यूनिट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड आपको जो दिया रहता है, आईटी जो देता है वहीं पे आपको रुक जाना है। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, या कॉन्करेंट वेक्टर में भी जो दिया था वहाँ आपका कंडीशन दे दिया था कि एक जो पोजीशन वेक्टर दे दिया था, इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। तो ये जो दिया यहीं पे आईआईटी आपको पूछ रहा है, चल लगा दिमाग है ना। जो कंडीशन दिया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया वहीं पे आपको रुक जाना है और वहीं से आपको क्या करना है, निकालना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में दिया यूनिट वेक्टर दिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहीं पे था है ना, यूनिट वेक्टर का दिया था 2 यूनिट वेक्टर। फिर इसी क्वेश्चन में क्या था, एंगल में इस यहीं पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर इसमें क्या है, जो प्रोजेक्शन वेक्टर में ये जो गिवन कंडीशन है ना, उस पर आपको निकालना था। इस पर भी जो भी दिया है, ये जब ये दिया तो यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया भाई, एक्सिस बना दिया तो यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो सबका अलग अलग है सेंस। जहाँ पे दिया यहाँ पर डिस्टेंस दिया तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन हम करते हैं जो पूछा गया है। ये देखिए ए बराबर बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोप्लानर वेक्टर सी सच दैट ए सी बी सी ए बी इज़ गिवन बाय। ये देखिए आप डॉट प्रोडक्ट पे आप क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो डॉट प्रोडक्ट पे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसको करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको कोप्लानर वेक्टर क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में होते हैं सारे वेक्टर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे है ना, एक ही प्लेन में होंगे। 3 वेक्टर जरूरी नहीं कोई कोप्लानर, मगर 2 वेक्टर एक प्लेन से पास हमेशा करेंगे। देखिए हम हाथ जहाँ ये जाएगा अपने हाथ में इसको घुसाएंगे, इधर रहेगा तो हम अपने ये हाथ में ले लेंगे, अगर बोले कि किसी भी प्लेन में ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एन बी आर कोप्लानर वेक्टर, यानी इसका क्या है, इनका आई जे ही है, यानी एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में ही कहने का मतलब है ना। इस तरह से दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लानर वेक्टर सी सच दैट, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लानर वेक्टर सी पूछ रहा है। तो इसके साथ ही आप कुछ कर पाएंगे क्योंकि डॉट ले रहे हैं है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लानर वेक्टर कैसे होगा,
ये दो कोप्लानर वेक्टर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लानर वेक्टर सी। तो कोप्लानर कैसे होगा, जब ए और सी के साथ एक ही प्लेन में होगा। भाई ये तो कोप्लानर है ना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स गिवन दिया हुआ है, ए एंड बी आपको दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लानर वेक्टर सी सच दैट ए सी एंड बी सी एंड ए बी। तो कह रहा है कि ये भी सब कोप्लानर में कहने का मतलब, यानी कि आप तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लानर वेक्टर सी किसके साथ भाई, किसके साथ, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। यानी आपको सोच लेना है कि सी जो है सो एक्स वाई में है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक्स वाई अगर जेड में भी मानेंगे तब भी होगा, मगर आप क्या मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, इनके साथ डॉट करेंगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम निकालते हैं जो दिया हुआ कंडीशन से। तो ए डॉट सी दिया हुआ कंडीशन बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी, और गिवन क्या है, जो कंडीशन है उसको लिख दीजिए। ए वेक्टर दिया हुआ है आई जे, बी वेक्टर क्या दिया है 2i j। अब दोस्तों हमें नहीं मालूम है थर्ड वेक्टर क्या है, तो सी वेक्टर को मान लेते हैं xi yj, और तो कुछ नहीं मानते हैं। अब ए डॉट सी लिख देते हैं, है ना। ए डॉट सी क्या हो जाएगा, इसके साथ डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर के साथ तो देगा स्केलर। ए डॉट सी क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा x इंटू आई तो 1 ही हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा कि नहीं। ये बराबर है आपके बी सी के। तो बी सी क्या है आपका बताइए, बी सी वेक्टर बी और डी के डॉट प्रोडक्ट, तो सी वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं। तो एक इक्वेशन ये बन गया। फिर इधर से बी सी बराबर ए बी है, ये भी तो है। तो यहाँ से कंडीशन अब निकला ए सी बराबर बी सी से ये निकला, और बी सी बराबर ए सी से क्या निकलेगा 2x माइनस वाई, और ए और बी के साथ डॉट करिए, है ना। ए बी का डॉट क्या हो जाएगा, ए बी का आपस में डॉट, ए बी का डॉट क्या हो जाएगा आई इंटू 2 और जे इंटू जे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी ये ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी क्या है 2 माइनस 1 यानी 1, यानी दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1। आएगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि सब आपस में बराबर है। यहाँ से y कट गया, यानी 3x बराबर 2, जोड़ दीजिए इसको, ऐड करेंगे तो y कटेगा, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। तो इसमें फिर से रख दीजिए तो y निकल जाएगा, है ना। 2/3 प्लस y बराबर 1, तो दैट इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी कितना होगा 3 में से 2 गया 1/3। यानी दोस्तों x और y दोनों निकल गया, तो मेरा जो वेक्टर मिल गया है ना 2/3i और 1/3j, क्योंकि x के जगह ये है कंपोनेंट, y के जगह ये है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट, जो कोफिशिएंट है 2/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, 4/9, और 1 का स्क्वायर 1/9, यानी 4 1 5/9, यानी √5 क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यही होगा ना, यही होगा दोस्तों। देखिए आंसर, देखिए आप, देखिए इसमें आंसर दिया है 10/9, 5/9, 20/9, 9/12, तो क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप कोई भी बना सकता था, मगर थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना इसमें भी, ठीक है। जेई मेन 2018 का आया था, इसलिए थोड़ा ये उतना नहीं है, मगर ये सारे क्वेश्चन हमने जो बात के लिए हैं 2020-21 को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अब चलिए फिर एक एडवांस का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, ये भी क्वेश्चन हमने बताया, फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं दोस्तों इसके बारे में कि 2 वेक्टर्स दिया ए बी आर डिफाइंड एज ए वेक्टर बराबर ए आई और बी वेक्टर बराबर ए कॉस, है ना, ए कॉस ओमेगा टी आई साइन ओमेगा टी जे, वेयर ए is a constant and omega equal to pi/6 radian per second if
वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर √3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड एट टाइम टाउ टी बराबर टी फॉर फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड। दोस्तों जो कंडीशन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट से आपको निकालना है आंसर। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का दिया हुआ, और जो दिया हुआ वेक्टर जो दिया हुआ गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ, ए बराबर ए वेक्टर्स और बी बराबर बी वेक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट का है, यह भी डॉट प्रोडक्ट, इसमें कुछ लगेगा या मैग्नीट्यूड वाला जो क्वेश्चन होगा वो लगेगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, इससे बाहर कहाँ पूछेगा। वेक्टर का जो भी पूछा है तो देखिए इसमें। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आसानी से करना चाहेंगे। आप क्वेश्चन को थोड़ा रोक करके या ले लीजिए साइड में, या हम इसका चलिए जगह देते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर ए दिया हुआ है, ए आई दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी आई और साइन ओमेगा टी जे। ये सब देख के घबराना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है थोड़ा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। आप देखिए ये क्या है, ऑर्थोगोनल, आई जे में हो गया तो ऑर्थोगोनल होगा, है ना। तो ऑर्थोगोनल में इसका पहले क्या करिए, एक्स कंपोनेंट ले लीजिए और वाई कंपोनेंट, जैसे हमने निकाला था अभी जो सारे बहुत सारे वेक्टर थे तो उसी के अलॉन्ग कर लीजिए, है ना, तभी तो ए प्लस बी निकाल पाएंगे। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो उसके लिए ए प्लस बी का जुगाड़ करिए। तो ए क्या हो गया, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा आई, ठीक है, और ए प्लस बी हो गया साइन ओमेगा टी जे। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाएंगे और इसका एक्स एक्सिस के कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट को लिख देंगे। ए प्लस ए यानी ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए साइन भी तो था, ये जो गुना होगा ए इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी, देखिए ए बाहर ले लीजिए डायरेक्ट, जब ये लेंगे तो एक चूँकि ए स्क्वायर आएगा, है ना, ए कॉस ओमेगा, तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a√1, है ना, ये मिलके 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी यानी 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से ए और बी को अगर रिजॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ लग जाएगा, है ना, क्योंकि बी जैसे ए में से आप बी घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये क्या होगा माइनस, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, a√1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ -2 कॉस ओमेगा टी, और ये 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये जैसे 1 हो गया तो इसमें भी 1 होगा, माइनस वाले में भी, मगर यहाँ क्या होगा 2 कॉस ओमेगा टी तो रहेगा फार्मूला, फिर 2 कॉमन ले लिए। तो कहने का मतलब जो आपका ये हो गया दोस्तों, तो ये जो होता आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा t/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 एक बाहर में भी है, 2 एक कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बाहर में है, 2a बाहर है, 2 × क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t/2, ये 2 कहाँ हो जाएगा, है ना, ए है दोस्तों, ए, इसमें भी ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, ठीक है, मगर ये बाहर है। अब दोस्तों क्या हो गया, a प्लस बी बट्टे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अब भाग दे दीजिए दोनों को, है ना, तो क्या हो जाएगा a, ये 2 4 बन गया, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2a, अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाहर निकल जाएगा /2,
और नीचे में क्या 2 बाहर निकलेगा, एक था पहले से ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी बाई 2, ये कट गया दोस्तों। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या होगा, कॉट ओमेगा टी बाई 2। ऐसा हमने एक कंडीशन और भी निकाला था अभी यूनिट वेक्टर में दोस्तों, वहाँ पे दिया था। अगर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a माइनस बी, तो a प्लस बी √3 टाइम्स a माइनस बी लिख दें यहाँ पे गिवन कंडीशन से, √3 टाइम्स a माइनस बी बट्टे क्या लिखें a माइनस बी, जो दिया हुआ है मुझे गिवन कंडीशन से, तो ये कट जाएगा, यानी कॉट ओमेगा टी क्या हो जाएगा बराबर √3। तो दोस्तों इस किसका मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 कितना होता है, पाई बाई, है ना, पाई बाई 3 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, कॉट tan 60 का होता है ना दोस्तों, पाई बाई 6। तो ये क्या देखिए, ये क्या उल्टा है थोड़ा, इसको बदल दीजिए, कॉट को tan में बदल दीजिए, tan ओमेगा टी बाई 2 बराबर क्या होगा 1/√3। अब ये tan किसका हो जाएगा 1/√3, tan 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में कितना होगा 180/6, यानी पाई बाई 6, है ना। तो tan पाई बाई 6, तो ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 6, है ना। अब देखिए ओमेगा का भी वैल्यू आपको दिया है पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा रख देंगे पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड टी, है ना। रेडियन, ये भी राइट साइड में रेडियन ही है, रेडियन पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन कट गया, तो यानी टी बराबर, रेडियन पर सेकेंड था, यहाँ पर सेकेंड उधर भाग जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लिए, आपने एडवांस के सारे क्वेश्चन को कर लिए, जेई के कर लिए सारे क्वेश्चन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है कि a1 बराबर a2 बराबर इतना दिया है, a1 प्लस a2 बराबर 5 दिया, देन वैल्यू ऑफ 2a 3a ये निकालना है आपको। दोस्तों ये नंबरल टाइप से क्वेश्चन है, मगर डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दिया है मॉड ऑफ a1 बराबर 3, मॉड ऑफ a2 यानी बराबर 5, और मॉड ऑफ a1 प्लस a2 बराबर 5, यानी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बराबर 5। तो आपको क्या निकालना है, 2a प्लस 3a2 इंटू डॉट करके 3a1 माइनस 2a2 क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट टाइप से, तो 2a1 है ना, a1 है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ से जब भी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो 2 तिया 6, a1 क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, सॉल्व सेल्फ पे डॉट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है a1 स्क्वायर, ठीक है। 2 दूना 4 a1 a2 का डॉट माइनस 4 a1 डॉट a2, ठीक है। और 3 तिया 9 a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 a2 a1 कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, चाहे a1 लिखिए a2 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या लिख दिया, 3 तिया 9 a1 a2, है ना, बट डॉट लगा रहेगा, ये वेक्टर है। और ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 a2 स्क्वायर माइनस 6 a2 का स्क्वायर। ये आपका मेन इक्वेशन होगा दोस्तों। a1 और a3 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोस्तों आपको, देन वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो अब 1 प्लस 1 काम करिए आप, a1 प्लस a2 का, है ना, यहाँ से आपका वैल्यू दिया है 5, है ना। तो इसका कुछ यूज करिए दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा बहुत कुछ है, ऐसा ही नहीं दे दिया है।
तो क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा बराबर क्या दे दिया है आपको, रूट अंडर क्या दे दिया है 5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है 25। अब A1 कितना दिया 3, ये 5 दिया है, ठीक है। यहाँ से 2A1 A2 यहाँ से निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा यहाँ पर रखने के लिए। तो A1 कितना दिया है 3 का स्क्वायर, A2 कितना दिया है 5 का स्क्वायर, है ना। और 2A1 A2 कॉस थीटा, A1 A2 कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 5 ही दिया हुआ ना, 5 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 3 5 और 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये 5 स्क्वायर कट गया, ठीक है। आपका जो 2A1 A2 कॉस थीटा जो आ गया दोस्तों, यानी A1 A2 कॉस थीटा जो हो गया वो कितना हो गया 3 तिया 9/2। तो 9/2 हर जगह वैल्यू रखना पड़ेगा A1 A2 कॉस थीटा जो है, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बीच तो एंगल आएगा कुछ। तो आप यहाँ से जो करेंगे 6A1 का स्क्वायर, तो 6A1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4A1 A2, तो 4 गुना 9/2 प्लस 9A1 A2, तो 9/2, ठीक है। तो वैसे हम इसको डायरेक्ट 5 लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए 6A2 का स्क्वायर, तो 6A2 कितना है 5 का स्क्वायर, है ना, 6 गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कितना आता है आंसर, है ना। तो हो जाएगा दोस्तों 6 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 4, ये कितना हो गया 5 इंटू 9/2। ये बताइए कितना होगा 6 और 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, और 5 माइनस 3 गया 2। 25 में से 9 घटाइए ना डायरेक्ट, 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा ना दोस्तों, हाँ 16 9 25, तो क्या होगा 6 माइनस 16, 16 6 96, ठीक है दोस्तों। यहाँ सही किया है ना, बताइए ये उल्टा कर दिया है क्या, कहा था दोस्तों। टू A1 A2 हमने यहाँ सही निकाला है दोस्तों, यहाँ गलत हो गया, ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना 9/2, ठीक है। 9/2 था ना दोस्तों, यहाँ A1 A2 कॉस थीटा, ये इधर प्लस की तरफ था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये है ना, इसमें से ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस घट के कितना होगा 5, इधर क्या हो जाएगा माइनस 5×45/2, 96 में 45 कितना हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना होगा 22 और 96 कितना हो जाएगा 118.5 यूनिट दोस्तों। कोई ऑप्शन है, देखिए दोस्तों 118.5, ठीक है दोस्तों। तो हम सब भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाने का कॉन्सेप्ट था, बिना डॉट प्रोडक्ट लगाए आप डायरेक्ट इसको पता चला मल्टीप्लाई कर देता, आप उलझ के रह जाते। यहाँ पे क्या करना है डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, इसके बीच में क्या दिया था डॉट नहीं दिया हुआ, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब वेक्टर को अगर हम हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना, कंपोनेंट के फॉर्म में। यहाँ से क्या किया मैग्नीट्यूड निकाला दोस्तों। तो हर चीज़ है दोस्तों इस क्वेश्चन में, एक ही चीज़ से नहीं बनेगा, बहुत कुछ लगाना पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सब हलवा क्वेश्चन है ना, ये वैसे 2004 में हम डाल दिए हैं वैसे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A, देन एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा, तो AB साइन थीटा और BA साइन थीटा, है ना। तो AB साइन थीटा BA साइन थीटा, इधर लाएंगे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा AB और BA सेम चीज़ नहीं होता है, तो वैसे क्या होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो 0 डिग्री तो इसमें ऑप्शन में है नहीं आंसर में,
है ना। इसके बीच में एंगल वैसे भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में क्या होता है आप देखते हैं ये एंटी होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो यानी 180 डिग्री। किसका आंसर क्या होगा? पाई। ठीक है, आंख मुंद करें। π/2, π/3, π/4 तो होगा नहीं कभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी, देन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, है ना। बिल भी क्या होगा, तो यहाँ से निकालिए। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यहाँ से आप एंगल निकाल लेंगे और यहाँ से मैग्नीट्यूड में रख देंगे आंसर में। ठीक है, तो ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी बराबर आपका दिया हुआ है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए डॉट बी क्या दिया हुआ दोस्तों? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कहने का मतलब इसको भी स्केलर बना दिया। तो यहाँ जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब अगर ए क्रॉस बी रहता तब तो मामला उलझ जाता। मगर क्या दिया है? ए बी साइन थीटा। तो अब आसानी हो गया, यानी आपका ए बी कैंसिल हो गया, है ना। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? टेन थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। आपका मामला आप सेटिंग में आ गया, यानी आप पूछ रहा है बस ए माइनस बी का पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप जानते हैं, बस रख दीजिए। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos 45। ठीक है दोस्तों, यही रखेंगे। माइनस वाला पूछा है ना यहाँ पे, ए माइनस बी पूछा है, तो यही रखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा? यहाँ 2 √2 इंटू √2 लिख सकते, √2 काट के लिख देंगे माइनस √2ab आंसर। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा है जेई मेन 2021 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा गया, मगर हमने सारा कॉन्सेप्ट को लिया है। एक क्वेश्चन और है कि ए इज़ ए वेक्टर्स एंड satisfying such that quantify such that magnitude of A equal to non-zero constant which is following expression is true। अब क्या होगा इसमें? नॉन जीरो है तो ए डॉट ए इक्वल टू जीरो हो सकता है, कभी भी होगा, क्योंकि इसमें जब डॉट प्रोडक्ट सेल्फ पे लेते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर हो जाता है मैग्नीट्यूड, तो ये नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये हो सकता है, क्योंकि सेल्फ के साथ क्रॉस लेंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेसर नहीं होगा, ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, तो बस चलिए, थैंक यू। आप लोग कोशिश करेंगे इस हिसाब से, इस चीज़ को देख करके आप सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो ये सारे IIT के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। और इसी पैटर्न में आप क्वेश्चन को एक बना लीजिए नोट्स, और दोस्तों इसको आप बनाने का कोशिश करें तो आपका पूरा वेक्टर क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप पक्का फोड़ के आएंगे दोस्तों। आपका ये क्या हो गया कि रिवीजन 1 घंटे से 1.5 घंटे में आप पूरा वेक्टर रिवाइज कर देंगे, और यहाँ से आप एटलीस्ट 4 नंबर तो उठा के ले जाएंगे आप। ठीक है, और पूरे फिजिक्स में वेक्टर का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो यूनिट एंड डायमेंशन को लापरवाही से छोड़िए मत, और वेक्टर को भी लापरवाही से छोड़िए मत। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए कि सर यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए, हम सुधार करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।